आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने 13 मई की अपनी आपबीती याद करते हुए हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। सांसद स्वाति मालीवाल ने साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर आप पार्टी को मेरी राज्यसभा की सीट वापस चाहिए थी, वो प्यार से मांगते तो मैं जान भी दे देती। MP तो बहुत छोटी बात है। मैंने अपने पूरे करियर में कभी पद का लालच नहीं किया है। सुनिए राज्यसभा से इस्तीफे को लेकर क्या बोली मालीवाल। उड़ती उड़ती खबर है कि 3 लोग हैं जिनके राज्यसभा सीट्स रिजाइन करने को रिक्वेस्ट या आदेश दिए गए हैं। एक आप हैं, एक राघव हैं और एक हरभजन जी हैं। इज इट ट्रू दैट ऑल 3 of you have been asked to give up your राज्यसभा सीट्स? मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे से तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। और जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझसे प्यार से बोलते तो मैं तो जान दे देती। राज्यसभा सीट तो बहुत छोटी बात है। फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, जो आपने कहा था अबाउट women getting into leadership positions, जिस तरह आपके साथ जो हुआ है, क्या इसके बाद would you advise women to come into politics at all? आज इस देश की संसद में 14% महिलाएं हैं और स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनमें उससे भी ज़्यादा कम महिलाएं हैं। तो ये सब कुछ होता ही इसलिए है क्योंकि महिलाएं पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती हैं। मैं सबसे अपील करूंगी, सभी महिलाओं से अपील करूंगी, जब तक हम 50% संसद में और लेजिस्लेचर्स में नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता ये देश आगे बढ़ सकता है। और तब तक इसी तरीके से यही होगा महिलाओं के साथ। तो मेरी सबसे अपील है, बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। मेरी ये भी अपील है कि आगे बढ़िए, और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं और आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बनती क्यों हैं? हम कुछ बदलाव चाहते हैं तभी तो हम हिस्सा बनते हैं। नहीं तो एक इंसान, आम इंसान अपने घर पे या अपने एक नॉर्मल जो बाकी लोग काम करते हैं उसमें रह सकती है। वो इतना संघर्ष करके एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा सिर्फ एक बड़े बदलाव के सपने के साथ ही तो बनती है। तो अगर हम आज जहां हैं वहां बदलाव नहीं कर पाए तो फिर किस तरीके से इस देश में बदलाव होगा? और ऐसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज में मारा पीटा जाएगा और उसके बाद भी आपको दबाया जाएगा कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो मेरी तो सारी महिलाओं से यही अपील है, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है आप उसकी बात सुने, उसके साथ खड़े हों। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। आज हम जो बदलाव करेंगे वो नींव होगा आगे हमारे आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए, उनकी वो बच्चियों के लिए, उनके लिए हमें लड़ना है और आज हमें बदलाव करना है। स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है उस वजह से मैं अब इस्तीफा नहीं दूंगी। अब वो चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लगा दे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे MP पद से कोई लालसा नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने कहा, मैं इस समय बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि भगवान ना करे कि कोई भी ऐसा महसूस करे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। I just want a proper investigation in the matter. मैंने बिल्कुल सच बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ और कहाँ हुआ और उस घर में कौन थे। तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं। मैं चाहती हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ना मैं किसी को क्लीन चिट दे रही, ना मैं ये कह रही कि इन्होंने करवाया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। भाई मैं वहाँ थी, मुझे बुरी तरीके से पीटा गया, मैं चीख चिल्ला रही थी, मेरा कोई साथ नहीं दिया गया, कोई मुझे बचाने नहीं आया, और उसके बाद भी मेरे पे अटैक कराए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ है, ये मेरे को लगता है सब देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। अब तो दिल्ली पुलिस प्रॉपर्ली जांच करके बताएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिकॉज फैक्ट तो यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी झूठ बोल दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप, मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं, आप ओवरनाइट किसी को भी खत्म कर सकते हैं, आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। वो CCTV फुटेज कहाँ है? वो डॉक्टर्ड वीडियो जो रिलीज करी गई उसकी पूरी वीडियो कहाँ है? वो जैसे ही सामने आएगा
तो सच पूरा हो जाएगा। वहाँ पे और भी लोग थे, वो क्या कह रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो इसको ये अपशब्द बोल रही है, तो सिक्योरिटी वाले ये तो बताएंगे ना कि मैं पहले गई, उसके बाद विभव गया, उसके बाद कितनी देर के बाद सिक्योरिटी को अंदर बुलाया गया। तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे, मैं वहां पे 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे थी, उसका तो 1 मिनट भी नहीं दिखाया। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस विभव कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आपका कहना है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की साजिश का मोहरा है। स्वाति मालीवाल के मामले में विभव कुमार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करे। वहीं इस पूरे विवाद के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का अगला राजनीतिक कदम अब क्या होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।